तो कैसे हो तुम लोग। सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे एक आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और आज भी हम बिना किसी देरी के पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्वल के बारे में, क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है और अगर उनकी माने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें चश्मे वाला हल्क नहीं बल्कि हमारा ओजी यानी गुस्से वाला हल्क देखने के लिए मिलेगा। अब ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंटली कुछ प्रोमो इमेजेस रिलीज हुई थी जहाँ पर हमें हल्क फिर से दिख रहा है अपने एंग्री मोड में। और कुछ अंदर की बात तो ये तक कहती है कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क और स्पाइडरमैन के बीच एक तगड़ा फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद ब्रूस बैनर तो पीटर पार्कर के बारे में भूल चुका है पर अपना हल्क नहीं, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे प्रोफेसर हल्क तो एक स्टेबल पोजीशन पे है और उन्होंने क्या क्या किया उनको याद रहता है, पर जब भी वो यहाँ पे एक एंग्री हल्क बन जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता कौन यहाँ पे उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। और यहाँ पे यही वजह है कि सबको एंग्री वाला हल्क ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो सबकी परवाह तो करता है पर यहाँ पे किसी से डरता नहीं। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमें देखने के लिए मिलेगी इसी साल 31 जुलाई में। तो क्या तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, ये बात मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही बात करें तो एक डिबेट जो कि सदियों से चली आ रही थी उसका जवाब देके क्रिस हेम्सवर्थ ने सभी फैंस का दिल तोड़ दिया, क्योंकि रिसेंटली जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो ज्यादा पावरफुल है या फिर स्कारलेट विच, तो उन्होंने स्कारलेट विच का नाम लिया। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये सारी बातें करंट एमसीयू के सिनेरियो को देखते हुए बोली गई, क्योंकि रियलिटी यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। पर यहाँ पे साथ में हम बात करें थोर की, जो कि लिटरली गॉड ऑफ थंडर है, पर यहाँ पे वांडा के पास भी रियलिटी तक को रीराइट करने की पावर्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी सिनेरियो में थोर और वांडा की फाइट काफी नजदीकी हो सकती है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में थोर की पावर्स को एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है और शायद यहाँ पे ओडिन फोर्स लेवल जितना वो अपग्रेड हो सकता है। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो थोर यहाँ पे उस समय तक लाइव एक्शन मूवी में सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन जाएगा। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है कि अगर आगे जाकर स्कारलेट विच और थोर के बीच में लड़ाई होती है तो इनमें से कौन जीत सकता है, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हो चुका है और इसमें एक बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो कि सबने मिस कर दिया, क्योंकि अगर तुम इस पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो इसमें एवेंजर्स के आइकॉनिक ए लिखा है पर उसके पीछे पूरा ग्रीन लाइट ने यहाँ पे उसको कवर किया है। अब यहाँ पे हीरोइंस बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल के दौरान हमें दिखे थे, जो कि उन्होंने की थी स्पाइडरमैन नो वे होम में। और इसी वजह से यहाँ पे सभी फैंस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक तगड़ा कनेक्शन देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैजिक की और हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मदद करेगा डॉक्टर डूम को मैजिक सिखाने में, या फिर यहाँ पे कोई इविल वेरिएंट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का, जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि रूस डायरेक्टली कनेक्टेड हो स्कारलेट विच से, क्योंकि यहाँ पे वो भी एक तगड़ी मैजिक यूजर है। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में एक तगड़ी मैजिक फाइट भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब इसके आगे बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में यहाँ पे हमें एक तगड़ा ट्विस्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक टीवी ट्रेलर आया था जिसने एक मेजर मिस्ट्री को ऑलमोस्ट स्पॉइल कर दिया है। क्योंकि पहले हमें यहाँ पे ऐसा दिखाया गया था कि डेयरडेविल यहाँ पे मिसिंग है और हर जगह उसके पोस्टर भी लगे हुए थे, लेकिन अभी एक 30 सेकंड का प्रोमो दिखाया गया जहाँ पर वो खड़े कोर्ट रूम के बीच में। और इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि डेयरडेविल अब छुप के थक चुका है और इसी वजह से वो पब्लिक के सामने अब आ चुका है। अब यहाँ पे इस बात के दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो मैट खुद के केस में फंस चुका है या फिर यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है फिश को किसी तरह से लीगली पकड़ने की। अब जैसे कि हमने सीजन 1 की एंडिंग में देखा था जहाँ पर मैट ने अपनी डेयरडेविल की पहचान को वापस ले लिया था। और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस बार डेयरडेविल कोई अच्छा सुपर हीरो नहीं होने वाला, वो यहाँ पे सबसे फाइट करेगा फुल ऑन गोरिल्ला मोड में। और यहाँ पे कुछ सेट की फोटो ये भी रिवील करती है कि इस बार हमें थोड़ा डार्कर और शैडो लैंड टाइप का सूट देखने के लिए मिल सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मैट पूरी तरह से पब्लिक में मूव इन हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक डेस्परेट मूव है फिश को पकड़ने के लिए। अब ये सारा पता तो हमें 24 मार्च को लगेगा कि हेल किचन में इस बार क्या पकेगा। अब इन सारी बातों के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले डीसी यूनिवर्स में सिर्फ सुपर हीरोज की टीम नहीं बल्कि सुपर विलेंस की टीम भी असेंबल हो रही है, क्योंकि 2026 में सुपर गर्ल में द ब्रिगेड्स नाम की एक स्पेस पायरेट गैंग हमें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे इस टीम को लीड करेंगे क्रीम ऑफ द येलो हिल्स, जिसको यहाँ पे प्ले करने वाले मैथ्यूज। और यहाँ पे ये विलेंस की टोली डायरेक्टली इंस्पायर्ड है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक्स से, जहाँ पर अपनी नई सुपर गर्ल इनका सामना करेगी अपने डॉग क्रिप्टो
के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लेक्स लूथर ऑलरेडी डीसी में अपनी विलेंस के अलायंस को इकट्ठा कर रहे हैं। सुपरमैन के बाद पीसमेकर सीजन 2 में ऑलरेडी रिक फ्लैग एसआर के साथ अपनी अलायंस कर चुका है, जो कि डीसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट में एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर डालेगी। अब यहाँ पे ये सब चीजें देखते हुए एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जेम्स गन विलन्स के फैक्शंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर जस्टिस लीग का जब भी टीम अप हो तो उनके सामने एक विलन्स की टोली हो। अब इसके साथ ही यहाँ पे जेम्स गन ने ये भी एडमिट किया कि डीसी स्टूडियोज को लीड करना सच में एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो डीसी स्टूडियो को लीड नहीं करते, यहाँ पर वो एक एक्टिव राइटर और एक डायरेक्टर भी है। अब शायद उनका यहाँ पे ये कहना था कि केविन फाइगी सिर्फ चीजों को ओवरसीज करते हैं। अब सिंपल शब्दों में ऐसा कहा जाए कि उनपे वर्कलोड काफी ज्यादा है और इसी वजह से वो चीजों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि केविन फाइगी देते हैं। पर चलो ये सब तो बातें हैं, अगर जिम्मेदारी ली है तो काम भी बेस्ट करके दिखाओ। अब इसके आगे बात करें तो बैटमैन 2 भी फाइनली अपनी डिले से हटके वापस ट्रैक पे आ चुकी है और इस मूवी की यहाँ पे स्क्रिप्ट भी अब पूरी तरह से तैयार है, जिसको यहाँ पे लिखा है मैट रिविस ने। और कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पे माने तो हमें सेबेस्टियन स्टैन और स्कारलेट जॉनसन दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जहाँ पर सेबेस्टियन स्टैन यहाँ पे प्ले करेंगे हार्वी डेंट के रोल को और स्कारलेट जॉनसन का भी रोल पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है, पर कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पे माने तो यहाँ पे वो प्ले कर सकती है गैलिंडा डेंट को। पर सबसे तगड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें क्रिस्टोफर डेंट भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हार्वी डेंट के फादर होते हैं, पर वो काफी ज्यादा अब्यूसिव और काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये तक कहती है कि शायद यहाँ पे क्रिस्टोफर डेंट ही असली में विलन होंगे। अब पहले इस रोल को यहाँ पे ऑफर किया था ब्रैड पिट को, पर उन्होंने यहाँ पे इस ऑफर को मना कर दिया। अब यहाँ पे कॉमिक्स की बात करें तो क्रिस्टोफर डेंट यहाँ पे एक डार्क वन डायमेंशनल कैरेक्टर होता है, जो कि यहाँ पे हार्वी डेंट के टू फेस बनने में काफी मेजर रोल को प्ले करता है। अगर ये आर्क यहाँ पे सही से हैंडल होता है तो यहाँ पे ये गौतम के साइकोलॉजिकल डार्कनेस को एक डीप लेवल पे एक्सप्लोर करेगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम स्टे सुपर, बाय।